नमस्कार दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है कि हॉर्मुज संकट के बीच भी भारत के साथ एक तरीके से एक मित्र खड़ा हुआ है। वो मित्र कोई और नहीं, रूस है। रूस ने ये बोला है कि जितना तेल चाहिए उतना हम देंगे। मतलब यूँ समझ लीजिए, जब ये जो यहाँ पर शुरू हुआ था युद्ध, ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में, मेरे हिसाब से तभी ये क्लियर था कि गैस की, तेल की, किसी भी तरह की किल्लत भारत में नहीं आने वाली। क्योंकि भारत जो है वो किसी एक देश पर डिपेंड नहीं है, किसी एक जगह पर डिपेंड है ही नहीं। वो एक जगह अगर बंद होगी तो उसके पास 10 जगह खुली हुई हैं ऑलरेडी। इसलिए ये प्रॉब्लम बिल्कुल आने वाली नहीं थी। लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छी खबर है। यहाँ पर ईरान और अमेरिका के बीच जंग के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक तरीके से संकट पैदा हो गया था। और यहाँ से तेल की जो ढुलाई है, ठीक है, जो तेल की जो यहाँ पर निकाला जाता है वो प्रभावित हो रही थी। इस मार्ग से, यानी जो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ से तकरीबन दुनिया का 20% तेल की सप्लाई होती थी। इससे भारत की एक तरीके से यूँ समझ लीजिए कि फ़र्क तो पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो अगर कहीं से आपका 10% भी आ रहा है, ठीक है, और वो अगर बंद हो जाए तो वो फ़र्क तो पड़ा ना आपके ऊपर। तो एक तरीके से भारत पर भी इसका असर हो रहा था। अब इस बीच भारत के सबसे भरोसेमंद दोस्त कौन है? रूस ही। मैं रूस को ही मानता हूँ। नई दिल्ली के साथ वो खड़ा हो गया है। इस संकट के बीच रूस ने भारत को भरोसा दिलाया है कि वही नई दिल्ली को जितना तेल चाहिए उतना तेल उपलब्ध कराएगा। रूस एक तरीके से, भारत के राजदूत जो डेनिस अलिपोव हैं, उन्होंने एक तरीके से इंटरव्यू के दौरान बातचीत में कहा था कि उनका जो देश है वो भारत को जितनी भी ऊर्जा चाहिए उतना देने के लिए तैयार है। एक तरीके से उन्होंने ये क्लियर किया है कि भारत को हम कभी भी किसी देश के सामने ऐसा नहीं होने देंगे कि भारत में इस चीज़ की कमी हो गई है, जैसे तेल की। देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ, रूस में इतना ऑयल प्रोडक्शन होता है कि वो यूरोप को सप्लाई करता है। आपने देखा होगा जब यूरोप और मतलब एक तरीके से यूक्रेन का जब साथ दे रहे थे, और रूस जो है वो यूक्रेन पर जिस तरीके से हमले कर रहा था, उसके बाद भी जो ऑयल सप्लाई थी वो यूरोप के लिए रशिया की तरफ से चालू थी। रशिया को ये पता था कि यूक्रेन जो है वो इतना ज़्यादा महत्व नहीं रखता यूरोप के लिए, जितनी ज़्यादा अगर कुछ रखता है मायने तो वो है रूस की ऊर्जा यूरोप के लिए। यहाँ पे सबसे मेन बात ये है कि यहाँ पर रूस ये जानता था, इसीलिए आपने देखा होगा कि अभी हमले कम हैं क्योंकि गर्मी आ गई है। लेकिन जैसे ही ठंडी शुरू होगी, अगर यूक्रेन नहीं सुधरा तो फिर से हमले तेज होंगे यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन आज तक देश में अगर युद्ध के आसार हैं तो उसका सिर्फ ज़ेलेंस्की ही एक कारण है। लेकिन रूस के पास तेल का इतना भंडार है कि वो किसी भी आपदा के बीच भी किसी भी देश को इतना तेल सप्लाई कर सकता है कि कभी उसे कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। हाँ, चीज़ सिर्फ इतनी हो जाती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो हमें ऑयल मिलता है वो थोड़ा कम दूरी पर है, तो उसकी जो शिपिंग चार्ज है वो कम हो जाती है। जबकि अगर रूस की अगर देखें तो वो थोड़ा ज़्यादा है और कोई प्रॉब्लम नहीं। और वहाँ पर जो ऑयल प्रोड्यूस होता है वो थोड़ा हैवी होता है, उसमें से पेट्रोल डीजल निकालना एक अलग तकनीक हो जाती है। जो इंडिया के पास है वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि वो थोड़ा दूर पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कभी भी भारत को तेल की कमी नहीं होने वाली, क्योंकि रूस जैसे ही कई ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत के करार हैं ऑलरेडी। तो जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो भारत जो है वो उनसे लेने लगता है। तो कभी भी ऐसा सोच लो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद हो गया तो इंडिया का क्या होगा? ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि 10 रास्ते ऑलरेडी खुले हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें।